स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। दोस्तों जो वीडियो आप अभी देखने जा रहे हैं, जो जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो दोस्तों जौनपुर से दोस्तों है। भाजपा कार्यालय जो था वहां पे आपने पोस्टर भी दोस्तों अभी आपको दिखाएंगे, वहीं पे आप देखेंगे लगे हैं भाजपा कार्यालय के। और आयोजित जो अभी कार्यक्रम हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके कार्यक्रम में कैसे आंगनबाड़ियों ने दोस्तों भाजपा के पदाधिकारियों से पूछे सवाल। जो भी वहां पे लोग आए थे वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे सवाल बहनों ने किए। वो दोस्तों वो जो वीडियो की कटिंग है पूरी की पूरी दोस्तों आप देखना। मैं और भी कोशिश करूंगा वहीं से जो वार्ता हुई वहां पे आगे भी जो कुछ हुआ वो भी दोस्तों लाने का, क्योंकि वहां पे जो सवाल बहनों ने किया वाकई में वो बहुत ही अच्छा सवाल है सरकार से। और उसको दोस्तों बिल्कुल देखना, ये वीडियो पूरा पूरा दोस्तों देखना जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसी कार्यक्रम के बाद ये देखिए 21 जनवरी से 10 फरवरी तक कमल शक्ति अभियान के दौरान हर जिले में महिलाएं इस तरह महिलाओं के बीच जाएंगी और जितनी समस्याएं हैं उसको नोट करेंगी, उसकी एक समीक्षात्मक बैठक होगी। समझ रहे हैं? हम अपने पास से किराया लगा के जाते हैं। 15 रुपया की 15 रुपया चढ़ाई गई है। इसके कहा घर जाके जो बच्चे उनकी मां का अकाउंट नंबर लिया खाता नंबर लिया है, किसी को जमा किया। जब मैं जा रही हूँ घर की ये टीका लगा दीजिए और आज ये चीजें हैं वो हमेशा यही करती कि आपके अकाउंट नंबर देके गया उसका क्या मिला। जब होता है तब आप लोग क्या दरवाजा पीट के बच्चे चली आती है, हम लोग को क्या दे रही है। ये योजना चली तो उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए था। अकाउंट नंबर दिया 2 साल हो गए। इतने नारी शक्ति की आवाज है, आप महान है। बैठिए, हम आपको बताएं कि देखिए 21 जनवरी से 10 फरवरी तक ये अभियान चल रहा है और इसमें आप सोचिए कि आप अभी क्यों बुलाए गए। आप केवल महसूस करिए कि कोई कार्यकर्ता भी तो हम लोग बुला सकते थे। आप इस बात को नहीं महसूस कर रहे हैं कि कार्यक्रम में हमेशा कार्यकर्ता आते हैं। जैसे कोई बीजेपी का आता है, कोई सपा का होता है, सपा का आता है, बसपा का होता है, बसपा का आता है। आप लोग सुनी होंगे ना। लेकिन हम लोग अपनी बहनों को क्यों बुला रहे हैं? आज आप आई हैं, हमें कष्ट हो रहा है, दूर से आई हैं, इसीलिए बुला रहे हैं कि आपका क्या दर्द है। ऐसा नहीं कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं या किसी कार्यकर्ता को बुला रहे हैं। आपको हमारे बीच उपस्थित होने का जो सौभाग्य मिला, सरकार कुछ तो बदलाव कर रही है ना, कि जो हमारी बहनें हैं वो आए। अब आना तो पड़ेगा ही। कोई का समझ, जैसे किसी कार्यक्रम की हर महीने में 3 बार 4 बार कहीं प्रेक्षक दिन में बुलाया जाएगा, कहीं कार्यालय में बुलाया जाएगा, कहीं बता में बुलाया जाएगा। बैठिए बैठिए, हम आपकी बात में समझ रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आशा बहु है, आंगनबाड़ी बहु है, स्वयं सहायता समूह की बहु है, या जितनी भी एनजीओ की महिलाएं हैं, उनको सीधे क्यों बुलाया गया। इस कार्यक्रम में कोई कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। यह कार्यक्रम सबका है, देश हित में, ऐसा नहीं किसी पार्टी की है। आपको हम लोग बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, तो आपकी बात को सुनने के लिए, नोट करने के लिए और वहां पहुंचाने के लिए। दीदी क्या वहाँ पहुँचाने, क्या योगी महाराज अब मोदी महाराज को नहीं पता है कि इन लोगों को ये तकलीफ है? आप पहुँचाएंगी तो ही। लाठी चार्ज क्यों करवाए जब लड़कियां वहाँ गई थी? तो वहाँ पर महिलाओं को पुलिस, जेंट्स पुलिस महिलाओं को पटक पटक कर मारा, तब नहीं लाठी चार्ज करवाए। आज मैडम आप बुरा मत मानिएगा, मगर ये बहुत ही बुरा की है आंगनबाड़ियों के साथ। अखिलेश सरकार नहीं था ऐसा। कोई भी चीज जब आती होता है, आप समझ रही हैं कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेज 200 साल तक शासन किए, और जब सभी लोग जैसे एक मत होकर के कि नहीं एक ही समस्या है कि इनको देश से बाहर। तो दोस्तों कैसे ये आपको लगी ये वीडियो? अब मैं एक चीज मुझे बताना आप, कि ये जो कह रहे हैं वहां पे कि सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही क्यों नियुक्त किया गया, उसका सही जवाब आपको बताएं हम क्यों नियुक्त किया गया। उसका सही जवाब ये था
कि आंगनबाड़ियों से सस्ते में कोई भी जो आपके जितने भी ये हैं चल रहे हैं लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी हो विभाग, कोई भी काम करने वाला नहीं है। हर जगह आंगनबाड़ी और सहायिका आशा यही ऐसे लोग हैं जिनको आराम से आप बुला दोगे, उनको जाना पड़ जाता है मजबूरी में, यही कारण है। और वो क्या कह रहे हैं कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहन बुरा भले ही मान जाए हमारे इस वीडियो को देख करके, अगर उनके पास वीडियो पहुंचे, लेकिन मैं चाहता हूं उनके पास पहुंचे। बहन ये इनका सौभाग्य नहीं है कि ये इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के ये उसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये तो उनका एक दुर्भाग्य समझ लीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार पैसा दे रही है, जिस हिसाब से ये मानदेय धरना करने जाते हैं, वो भी सरकार कहती है हम काट लेंगे, 1.5-2 महीने का मानदेय काट लेती है। तब नहीं दिखता है किसी को लाठी चार्ज होते, जैसा कि बहन ने कहा, तब नहीं दिखता है किसी को सम्मान। तब सौभाग्य कहाँ चला जाता है? ये सौभाग्य नहीं है, ये आप गलत कह रही हैं, ये सौभाग्य। हाँ, अगर इंसानियत के नाते हम देखें, जो बहन आपने कहा है कि ये सौभाग्य है आप लोगों के लिए, तो मानते हैं सौभाग्य, लेकिन ये सौभाग्य उसके लिए सही होता है जिसको टाइम पर समय पर सही काम का सही पैसा मिले, वहां पे काम किया जाए। अब ये योजनाएं घर घर जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या ये बताएंगी जाकर के? खुद ही बचाओ। जब इनको कुछ नहीं मिला है, घर जाएंगी उनसे क्या कहेंगी जाकर के कि भैया सरकार हमारे ही लाठी चलाती है हम पर। बेचारी बहनें गई थी, दिखाना चाहूं तो आपको अभी दिखा भी सकता हूं कि कहां पे कितनी लाठियां चलाई गई हैं। सब कुछ जानकारी मेरे पास रहती है, सारे रिकॉर्ड हैं। यही लिए मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, वो जो कह रहे हैं कि सौभाग्य, बहन ये सौभाग्य नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, बहन ने जो कहा है उनकी बातों का आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जो भी आपने वहां पे बुलाया वो बहनें आई, वो भी अपना दुखी बता रही हैं। और ये आवाज आप उठा सकती है, सरकार के कानों तक तो पहुंचा सकती हैं कि क्यों आप ये इनके बारे में नहीं सोचते। 5,500, पहली बात और बता दूं, 5,500 रुपए जो थे आपके वो आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जो वो सरकार राज्य सरकार का दिया हुआ नहीं है कि आप लोग भूल जाएं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है। ये केंद्र सरकार ने जो अक्टूबर में देने वाले थे वो पैसा आज आपका बढ़ करके मिल रहा है। एक तरह से वो लोग का कह रहे हैं 1,500 रुपए, वही है। कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हकीकत यही है। आप माने ना माने, बाकी के यूट्यूबर आपको बहुत सी चीजें बता देंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा 1,500 जो आपके बढ़े थे वही आपके खातों में बढ़ करके आने लगे हैं। बहुत से जगह उत्तर प्रदेश में आ भी गए। आप लोग जहां से हो अपना चेक कर लीजिए अपने अकाउंट में। तो ये सब चीजें हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा धीरे धीरे, यानी कि आना शुरू हो गए हैं रुपए। 5,500 रुपए के हिसाब से पहले 4,000 मिलते थे, 5,500 रुपए मिलेंगे आंगनबाड़ियों को। और उस हिसाब से जो आशा बहनें थी उनका जितना जितना बढ़ा था वो भी उनको मिलेगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, 2 साल हो गए हैं। और बहनें यहाँ पे आप कह रही हैं कि ये गलत है। और आप जो हमारी बहन ने कहा वहां पे जो सवाल किया, वाकई में बहुत सवाल सही थे, लेकिन ऐन मौके पर जो हमारी बहन जो वीडियो बना रही थी, फिर अचानक उनका वीडियो भी क्यों बंद हो गया, ये सब चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा वहां पे और क्या हुआ उसकी भी जानकारी वीडियो वहां से मैं निकालने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। आप लोग जो भी जौनपुर से थी वहां पे बहनों, अगर मेरी बात आपकी आवाज तक जा रही कानों तक, तो आप लोग मुझे कमेंट करके या किसी भी तरह से ग्रुप में आप डालें, वहां की जो जानकारी है पूर्णतया जानकारी डालें, कहां कहां क्या हुआ। और आगे की जो जानकारियां वो भी दोस्तों आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा समय समय पर। तो दोस्तों एक और खबर आपको मैं दे दूं कि आपके मानदेय को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोग अभी मानदेय को लेकर के उनको नहीं पता है, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं। और ये मैं कहना चाहूंगा, अब की बार आर या पार 11 फरवरी 2019 को चलो लखनऊ हम लोगों को चलना है सरकार से महाआंदोलन के लिए। लेकिन एक बात आपसे मैं फिर कहना चाहूंगा, मर्जी आपकी है, समय आपका है। लाठी अगर आप पर सरकार कभी भविष्य में चलाती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। वहां पे ना मैं दिखाई दूंगा, ना मेरे साथ के सहयोगी संगठन दिखाई देंगे। झेलना आप ही को पड़ेगा, लड़ाई आपकी है। मैं हकीकत बोलता हूं, झूठ मैं नहीं बोलता। झूठ देखो, झूठ के सहारे मैं आप लोगों को भेजना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमें वो काम नहीं जरूरी है। हमें वो जरूरी है कि आप जागरूक होकर के जाएं, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के जाएं, तब तो उसमें मैदान में तब तो ठीक है। अन्यथा आप किसी के भरोसे चले जाएं, वहां पे कुछ हो जाए, कल को आप जिंदगी भर कोसते रहें, तो मैं ये नहीं चाहता। तो लड़ाई आपकी है, आपको जाना ही पड़ेगा। ये भी मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं जाएंगे तो फिर धरना, ये महाआंदोलन कमजोर पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, जो 5,500 रुपए आए हैं वो आपके बढ़े हुए आने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों के लिए खुशी भी है। तो आप लोग चाहना तो ये उसे भी आप चेक कर लेना, उसके बाद मुझे चैनल पर कमेंट कर करके बताना कि हाँ मेरे यहाँ आ रहे। देखिए हमारी बहनों ने काली पट्टी बांध करके अपने अपने केंद्रों में संचालन अभी भी कर रही हैं। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये देखिए बहन अपने हाथ पे काली पट्टी बांधे हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ऐसे ही एक जगह नहीं, ऐसे ही हर जगह ये देखिए हाथों में काली पट्टी बांध कर बहनों ने विरोध सरकार का जताया है। अब बैठने वाले नहीं, सरकार कितनी भी योजनाएं निकाल ले, कितना भी कह ले कि भैया घर घर जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगवाओ, और हमारे चुनाव प्रसार एक तरह से ये हो रहा है अच्छे से। 21
जनवरी जो आपका चल रहा है, जो आज से 21 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक सरकार यही कार्यक्रम करवाने के लिए ये अभी रखा गया था। जो आपने वीडियो देखा जहां से कार्यक्रम सरकार बेटी बचाओ को लेकर वहां जागरूक करने के लिए बताया जा रहा था, लेकिन वही एन मौके पर हमारी बहनों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो कि तब जाके वहां पे बोलतियां बंद होने लगी लोगों की। अब देखते हैं वहां से और क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं सामने। ये देखिए, पहले तो ये आप देख सकते हैं बहनों ने हर जगह से विरोध कर रही हैं। ये देखिए बहन, ये भी है माथे में काली पट्टी बांध के सभी बहनें बैठी हुई हैं अपने कार्यालय या कहीं भी जहां भी जाती हैं, चाहे फिर मीटिंग की बातें हो या अन्य कहीं की। दोस्तों तो ये आपको कैसी लगी जानकारियां, और मुझे इसके बारे में दोस्तों जरूर बताना। और ये देख सकते हैं आप, ये गोद भराई की रस्म, ये भैया भाई परवीन कुमार जी एटा से, तो उन्होंने, उनका ग्रुप है, वो वहां से ये जानकारी भेज रहे हैं। ये देखिए अन्नप्राशन करती जो है, कार्य करती है जो चित्रा देवी जो है चांदपुर लोकसपुर से, तो ये उनकी खबर थी। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, खास करके जो मैंने ये जानकारी देने के लिए आप लोगों को ये वीडियो दिखाया, जो कि वीडियो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पसंद आए तो दोस्तों इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर आवाज़ दूर तक पहुंचेगी तो शायद कानों में जाए सरकार के या कार्यकर्ताओं को, उन लोगों के कानों में जाए जो अभी सोए हुए बैठे हुए हैं, अपना हक नहीं लेना चाहते। तो हक लेना है तो आप लोगों को दोस्तों दिल्ली, लखनऊ सॉरी चलना पड़ेगा। दिल्ली बार बार याद आती है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली जाने की सोच रहा था, इसलिए दिल्ली याद आ रही है। लेकिन लखनऊ चलना है, महाआंदोलन होगा, तो ये भी है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगी अगली ताजी जानकारियों के साथ में। फिलहाल मुझे ये जरूर बताना दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये क्या बहन ने जो कहा वो अच्छा सब कुछ लगा या नहीं लगा, सब कुछ मुझे